हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और गाइज, आज की क्लास हमारी रीड लेवल 2 एसएसटी की ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे। और आज की क्लासेज कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि हमारी फर्स्ट क्लास। तो आज की क्लासेज हमारी अक्षांश और देशांतर। क्या अभी आज की क्लास हमारी अक्षांश और देशांतर। तो पृथ्वी के छोटे नमूने और मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? ग्लोब किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के छोटे नमूने या मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर पृथ्वी का स्वरूप ठीक वैसा ही बनाया जाता है जैसा हम इसे देख सकते हैं। इन्होंने ग्लोब के बारे में क्या कहा है? जो पृथ्वी के छोटे नमूने और मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर पृथ्वी का स्वरूप ठीक वैसा ही बनाया गया है जिसे हम देख सकते हैं। ग्लोब पर कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, तो वो देशांतर रेखाएं होती हैं। इन्होंने क्या कहा है? जो ग्लोब पर कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है वो देशांतर रेखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त ग्लोब पर पूर्व पश्चिम की दिशा में कई रेखाएं खींची होती हैं, उसे अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। तो गाइस, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे नमूने या मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। देशांतर, जो ग्लोब की कुछ रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, उसे हम देशांतर कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? कि जो ग्लोब और पूर्व पश्चिम की दिशा में भी कई रेखाएं खींची गई, उसे हमें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब पर बनी हुई ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं वह आधार होती हैं जिसके सहारे हम इस गोल पृथ्वी को किसी भी स्थान पर स्थिति में बता सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है ग्लोब में? कि जो ग्लोब की बनी हुई अक्षांश व देशांतर रेखाएं वह आधार होती है जिसके सहारे हम गोल पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हम उसकी स्थिति को बता सकते हैं। भूमध्य रेखा में वह काल्पनिक वृत्त है जो दोनों ध्रुवों के मध्य पृथ्वी के चारों ओर घेरता है, पृथ्वी पर बनाया जा सकता है और उससे सबसे बड़ा वृत्त है। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर वह काल्पनिक वृत्त होता है जो दोनों ध्रुवों के साथ मध्य पृथ्वी के चारों ओर घेरता है। पृथ्वी पर बताया जा सकता है कि वह सबसे बड़ा वृत्त है। और जो देश सभी अक्षांश वृत्त छोटे वृत्त होते हैं। तो विभूषित वृत्त की लंबाई है वो कितनी है भी? 40,075 किलोमीटर। कितनी है भी? 40,075 किलोमीटर है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, एक उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वह उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण की स्थित आधा भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है गाइस। भारत अक्षांश की दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर की दृष्टि में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ भी जो भारत अक्षांश है उसकी दृष्टि में पृथ्वी की जो उत्तरी गोलार्ध है और देशांतर की पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत में अक्षांशीय जो विस्तार है उनका 6 डिग्री 45 मिनट और उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। तो गाइज, इसमें जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें क्या बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 6 डिग्री 45 मिनट है। तो उत्तरी गोलार्ध में इन्होंने 37 डिग्री 6 मिनट बताया है। और फिर जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट, और जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है।
भारत की मुख्य भूमि में अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से कैसे घूमती है भी, जो हमारी पृथ्वी वह उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष जो परिक्रमा है वो कितना है भी 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। कैसे बनाती है भी 66 सही 1 का कोण बनाती है। तो यह हमारे कक्ष के साथ कितनी परिक्रमा करती है भी 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनता है। और जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह है भी हमारा ग्लोब। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर के विषुवत रेखा को महानवृत्त भी कहते हैं। जो विषुवत रेखा है उसको क्या कहते हैं भी महानवृत्त भी कहते हैं। और जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है उसको 40,075 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि को 40,008 किलोमीटर है। और इनके जो विषुवत रेखा है उनको महानवृत्त भी कहा गया है। फिर है हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं में अक्षांश जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। ये समस्त अक्षांशों के मिलने वाली रेखाएं हैं जिसमें किसी भी प्रदेश की स्थिति तापमान का निर्धारित किया जाता है। और हम जो विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है और इसके बीच दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है भी 111 किलोमीटर होती है। और इसकी 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी समान रहती है। इसने क्या कहा है जो प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश है उसके बीच में दूरी समान रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र में कटिबंध जोन कहते हैं। किसे कहते हैं भी कटिबंध जोन कहते हैं। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो दक्षिणी ध्रुव है उसे किसे कहते हैं भी जो 90 उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव और 90 दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। फिर है मुख्य अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तर अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाएं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। दक्षिण अक्षांश किसे कहते हैं जो विषुवत वृत्त के उत्तर की स्थिति में समांतर रेखाएं और उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण में सभी समांतर रेखाएं होती हैं इनको हम दक्षिण अक्षांश भी कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका अंश मिनट और सेकंड कितना रहता है भी 40 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकंड। कितना भी 40 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकंड। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यह रेखा पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो 2 समान भागों में बांटती है। किसमें भी पृथ्वी के दो समान भागों में बांटते हैं। और इस रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। किसी भी जो भूमध्य रेखा होती है इसके द्वारा खींचे भी भूमध्य रेखा पढ़ रहे थे हम। और भूमध्य
भूमध्य रेखा है इसमें क्या बताया है कि जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीचों बीच पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, तो जो पृथ्वी के दो समान भागों में बांटते हैं। इस रेखा को उत्तरी भाग और उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाले सबसे बड़ा वृत्त है और इसमें काल्पनिक वृत्त को हम विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा के भूमध्य रेखा कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है उस किसे कहते हैं भी जो पृथ्वी के द्वारा खींचे जा सकने वाले सबसे बड़ा वृत्त होता है और उसके काल्पनिक वृत्त को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त और विषुवत वृत्त रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जीरो अक्षांत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो भूमध्य रेखा होती है उसे किसे कहते हैं भी 0 डिग्री अक्षांत रेखा को हम भूमध्य कहते हैं और इसमें उत्तर में 90 डिग्री उत्तर अक्षांत और दक्षिण में 90 दक्षिण अक्षांत रेखाएं होती हैं और अक्षांश की 180 हैं। भूमध्य रेखा को जोड़ने पर कुल 181 और तथा इनका अक्षांत वृत्त 189 और उनका जो 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांत और 90 डिग्री का अक्षांत रेखा न होकर एक बिंदु माना है। फिर है भूमध्य रेखा अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.1/2 उत्तरी अक्षांश की रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं भी जो कर्क रेखा है 23.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो इनकी जो कर्क रेखा है वो 21 जून से सूर्य में लंबवत चमकता है और जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में विषम ऋतु होती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब भी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और यह उत्तरी गोलार्ध की जो विषम ऋतु होती है उसमें उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है कब भी 21 जून को। कर्क रेखा हमारे भारत देश में लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटा गया है अभी इन्होंने 2 भागों में बांटा गया है। कर्क रेखा को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है अभी कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और मिजोरम, त्रिपुरा। जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। जो कर्क रेखा के निकटतर जो राजधानियां हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, भोपाल कहाँ पे है भी मध्य प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा में, रांची है वो झारखंड में और आइजोल है वो कहाँ पे है मिजोरम में। तो जो हमारे कर्क रेखा है वो किसके निकट राजधानी है भी भोपाल, रांची, अगरतला और आइजोल। जो कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों को कई कर्क रेखा से के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी आइजोल तथा दूर स्थित में राजधानी जयपुर है। कहाँ पे भी जो कर्क रेखा से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है राज्यों में से कर्क रेखा को सबसे नज़दीक स्थित जो हमारी राजधानी है आइजोल और कहाँ पे अभी मिजोरम में और इनका जो दूर स्थित राजधानी है वो जयपुर से राजस्थान है। फिर है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा में 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांत रेखा को मकर रेखा कहते हैं और जो 22 दिसंबर को जो 22 दिसंबर है वो सूर्य के लंबवत चमकता है और इसे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में इन्होंने क्या माना है भी सबसे बड़ा दिन माना गया है।
फिर है 21 मार्च व 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुमत रेखा पर सीधी पड़ती है और इस दिन पृथ्वी को एक दिन या रात बराबर होते हैं। कभी 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें विषुमत रेखा पर पड़ती हैं तो इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अफ्रीका महाद्वीप के एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें 3 महत्वपूर्ण अक्षांश है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। कहाँ भी अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप होता है जिसमें 3 अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं भी वो रेखा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। फिर है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में जो ग्लोब और उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव से मिलकर खींची गई है। अक्षांश रेखा की बाती ये न तो समांतर होती है और न ही एक दूसरे के समान दूरी पर होती है और इन देशांतर रेखाओं को मध्यस्तर रेखा भी कहते हैं क्योंकि यह रेखा सभी स्थानों के दोपहर एक ही समय पर होता है। और अक्षांश रेखाओं में गिनने के लिए विषुवत रेखा को प्रारंभिक रेखा माना गया है। किसे माना गया? अभी अक्षांश रेखाओं को गिनने के लिए विषुवत रेखा को इन्होंने प्रारंभिक रेखा भी माना गया है। पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त का समान होता है। इस कारण पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर में बांटा गया है। कितने देशांतर में बांटा गया है? अभी 360 देशांतर में बांटा गया है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कई कठिनाइयों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर के वेधशाला और रेखांश से होकर गुजरती है जिसमें 0 डिग्री मध्य रेखा में ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा के तल भूमध्य रेखा और पूर्व और पश्चिमी की ओर किसी भी स्थान पर कोलांकन दूरी को देशांतर कहते हैं। किसे कहते हैं भी जो ग्रीनविच रेखा है उसके तल पर जो भूमध्य रेखा और पूर्व से पश्चिम की ओर किसी भी स्थान पर कोलांकन दूरी को हम देशांतर कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर के भूमध्य रेखा की दूरी कितनी किलोमीटर होती है? भी 111.32 किलोमीटर होती है और ध्रुवों की ओर कम होती है। ग्रीनविच रेखा पूर्व से स्थित 180 डिग्री और समानांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिमी की ओर स्थित देशांतर उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं और जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध भी कहते हैं। तो जो पृथ्वी गोलाकार होने के कारण कितने घंटे में घूम जाती है? भी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितने भी 24 घंटे में 360 60 मिनट में 15 डिग्री दूरी तय करती है और एक डिग्री देशांतर की दूरी में इन्होंने कितना टाइम लगता है? अभी 4 मिनट लगता है। समय सूर्य पूर्व के उदित होने पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। अतः पूर्व के समय आगे और पश्चिम के समय पीछे रहता है। इसी कारण पृथ्वी को इसी स्थानों के समय भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को 1 घंटे का अंतर देखा गया है और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर है तो 12 घंटे की अवधि लगती है। कितने घंटे भी की अवधि लगती है? भी 12 घंटे का टाइम लगता है। जबकि 180 पश्चिम की ओर ग्रीनविच समय 12 घंटे का समय मिलता है। तो इसी कारण 180 डिग्री को पूर्व से पश्चिम देशांतर पर 24 घंटे में 1 दिन रात में अंतर पाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पृथ्वी की 180 डिग्री के लगभग स्थल खंडों को जोड़ने और निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और इस रेखा को हम पश्चिम को एक दिन में अंतर पाया जाता है और इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। कितना भी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो पृथ्वी पर 180 यामोंतर के लगभग स्थल खंडों से छोड़ने और उसे निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहते हैं। और जो इस रेखा के जो पूर्व से पश्चिम की ओर एक दिन में अंतर पाया जाता है, या तो समय एक दिन बढ़ाया जाता है या फिर एक दिन घटाया जाता है। जब कोई जलयान या व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करता है तो एक दिन छोड़ दिया जाता है और पूर्व दिशा की यात्रा करते हुए एक दिन घटा दिया जाता है। क्या भी जो पश्चिम दिशा की ओर जब यात्रा करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है और जो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो एक दिन घटा दिया जाता है। भारत का मानक समय। प्रत्येक देश में एक देशांतर रेखा के द्वारा कोई भी विशेष स्थान पर समय निर्धारित किया जाता है और उस समय पूरे देश में माना जाता है कि जो प्रमाणिक समय कहते हैं, जिसे हम प्रमाणिक समय कहते हैं। प्रमाणिक समय क्या होता है? अभी जो प्रत्येक देश में एक देशांतर रेखा के द्वारा किसी भी विशेष स्थान पर निर्धारित किया जाता है और उसे उस समय पूरे देश में माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रमाणिक समय कहते हैं। और हमारा देश 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय से पूरे देश में प्रामाणिक समय माना जाता है। यह रेखा भारत में उत्तर से पूर्व में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी जो हमारी यह रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। रेखा के स्थानीय समय में पूरे देश का प्राथमिक समय माना गया है। जो हमारे देश में 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा को स्थानीय समय पूरे देश में प्रमाणिक समय माना गया है। और गाइस ये तो हमने पढ़ लिया कि भी कितने 5 राज्यों में होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जब 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा में मध्याह्न होता है तो पूरे भारत में मध्यमान मान लिया जाता है और प्रत्येक भारत में प्रमाणिक समय और अंतर्राष्ट्रीय तथा ग्रीनविच रेखा के बीच में अंतर हमेशा पूरे या 1.5 घंटे में रखा जाता है। कितने में भी पूरे 1.5 घंटे के में रखा जाता है। और ग्रीनविच का समय पाकिस्तान का समय 5 घंटे तथा भारत में 5 से 1/2 घंटे यानी कि 5.5 घंटे चलता रहता है। और इसमें भारत और पाकिस्तान के समय आधे घंटे का अंतर होता है। भारत और पाकिस्तान के समय कितना डिफरेंट होता है? अभी आधे घंटे का टाइम आगे पीछे होता है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 1947 में मिकी बेस साला के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान ने किया है। जो भारतीय IST का जो निर्धारण है वो 1947 में मिकीपुर बेसाला में, जो कहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश राज्य में और इलाहाबाद के निकट है, और नैनी नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ पर किया गया है? भी नैनी नामक स्थान पर किया गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 5 से 1
5.5 घंटे आगे है। कितने हैं अभी? 5.5 घंटे आगे हैं। भारत में एक समय जोन है, लेकिन राजस्थान का समय 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा ही मान्य होता है। तो गाइज ये था हमारे अक्षांतर और देशांतर। ठीक है गाइस, अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।